मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे घर पे ये किस वक्त से आ रहे हैं और किस वक्त से नहीं आ रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रमाण आपके समक्ष खुद इनके मुंह से आया था। पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज़ कि इनका हम लोग के साथ क्या संबंध है, नहीं संबंध है, वो अगर मैं अपने मुंह से बोलूँ तो फिर बात हो गया कि कैसे होता है, जैसे बॉलीवुड में राखी सावंत है, तो वैसे ही ये बिहार के पॉलिटिक्स के राखी सावंत है। तब उनसे हम भाषा बसी थेथोलॉजी करने के लिए समय नहीं मेरे पास है कि हम उनके सवाल और जवाब को देते रहें। वो कोई ऐसा कोर्ट नहीं है वो, और वो न्यायालय नहीं है, और कोई देवी देवता नहीं है, भगवान नहीं है कि वो जिस रिश्ता को तय करेंगे वही रिश्ता को समाज या कानून मानेगा। उनसे रिश्ता और उनसे समाज या परिवार नहीं चल रहा है। वो डिनाई करते हैं, उनका मर्जी है। और हम भी आज के समय आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं, पहले भी मैंने बोला है कि हमको लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से मुक्ति चाहिए। जो इन्होंने 4 महीने पूर्व में हमारी बहन को लेकर, हमारी भगनी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर ये कायम रहे, क्यों हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं? उस वो हमेशा लगातार हमारी बिल्डिंग में आते थे और लगातार कि मिलना है, ये करना है, 2-2 घंटा गेट के बाहर खड़ा रहना है, नीचे खड़ा रहना है, तरह तरह का जो हथकंडा होता था। आप ही समझ सकते हैं, भाई होने के नाते अगर हम अपनी बहन परिवार को देख रहे हैं तो हम मुँह ठीठी तो नहीं करेंगे, कॉलर पकड़ा पकड़ी तो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बड़े घर का बेटा है। जो लक्षण है, चाल चरित्र है, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटा नहीं होते, तेजस्वी यादव जी के भाई अगर नहीं होते, राबड़ी देवी जी के बेटा नहीं होते, तो इनका हाल क्या होता बिहार के समाज के बीच में, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने समाज का ख्याल रखते हुए, अपने गरीबी का ख्याल रखते हुए, अपने मध्यम वर्ग का ख्याल रखते हुए, हम लोगों ने हमेशा हाथ जोड़ कर आग्रह किया कि हम लोग को मुक्ति दीजिए, हम लोग को मुक्ति दीजिए। हम लोग का सुख शांति इसी में है कि आप हमारे परिवार को बख्श दीजिए, हमारे परिवार का चरित्र हनन करना बख्श दीजिए, हमारे माता पिता को धमकी दिलवाना, उठवाना, रंगदारी दिलवाना, हथियारबंद अपराधियों को भेजना बंद कर दीजिए। ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से हमको धमकी दिलवाना बंद कीजिए। और क्यों नहीं है माने कि लॉरेंस बिश्नोई का लोग है भाई? लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का बेटा का अगर दोस्ती नहीं होगा तो आपका और हमारा दोस्ती होगा। हम जैसे गरीब लोगों का तो एक विधायक का बाहुबली से हाय हेलो करने में समय लगता है, इन लोग तो राजा महाराजा हैं भाई। बाहुबली क्रिमिनल को तो लोग निकालते हैं घर से कि चलो इसको बनाओ, इसको करो, इसको करो। पार्टी का चरित्र को देख लीजिए। तो हम लोग बहुत डर के साए में हैं, और डर के साए के साथ साथ एक उम्मीद और विश्वास के साथ बिहार सरकार पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है कि हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। मेरा कहना है कि आप लोग पत्रकार महोदय लोगों का बहुत बहुमूल्य समय होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। जहाँ सरकार इतना व्यस्त है, जहाँ सरकार इतना मेहनत कर रहा है किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जांच पड़ताल करने में, और ये आदमी मीडिया में आके पूरा जांच पड़ताल को सर्टिफाइड कर अगर दे रहे हैं, तो इनको गवाह क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अगर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को अगर हमारे ही लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई बनकर फोन कर दिया, तो वो प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? प्रमाण देना चाहिए उनको ना कि लॉरेंस बिश्नोई हमारा कौन आदमी लॉरेंस बिश्नोई बनकर फोन किया। सीडीआर निकलेगा उस नंबर का, कॉल करने वाले का हिस्ट्री निकलेगा, कौन थे, कहाँ के थे, क्या थे। क्या हम ये भगवान से मना रहे हैं क्या कि लॉरेंस बिश्नोई हमको फ़ोन कर दे? ये तो नहीं मना रहे होंगे। हम तो चाह रहे हैं कि जांच, दूध का दूध, सच का सच पानी हो जाए, कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकाने वाला व्यक्ति कौन है, कि किसका भाई बोल रहा मंत्री मेरा भाई है, मंत्री को कुछ हुआ, मंत्री को तूने कुछ बोला तो तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। हमारे आसपास के लोगों को भी कॉल मैसेज किया जा रहा है, और आपके मीडिया के माध्यम से एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, जानकारी का उनको अभाव होगा, क्योंकि नए नए लोग, आस पड़ोस के लोग आते हैं तो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। कामाख्या लोग जाकर हमारे हमारे परिवार का मृत्यु के लिए पूजा कराया जा रहा है। रात में लोग यहाँ से कामाख्या जा रहे हैं, और हमने सीबीआई को ये, खास तौर पर हम सीबीआई को ये लिखने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ चुनाव का पूरा फंडिंग, और जिस प्रकार का हमारे ऊपर आरोप लगा है पैसा का, जमीन का, जायदाद का, नया गांव से लेकर बख्तियारपुर का, निष्पक्ष जांच हो। तेज प्रताप यादव जी का बैंक का खाता को खंगाला जाए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, करोड़ों रुपए किस खाते में आकाश यादव को दिया गया है, आकाश यादव का खर्ची किस ग्राउंड को उन्होंने चलाया है,
अगर हमारा खर्ची चला है वो तो बताएं किस ग्राउंड पे हमारा वो खर्ची चला है। और आप मीडिया में आके किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, इतना मन बढ़ू। अरे आप मन बढ़ू अपने माता पिता के लिए होंगे, बिहार की जनता के लिए नहीं है। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है, महुआ से खदेड़ दिया है। अब शांति से जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लहजे में बात कीजिए। अगर नंगापनी कीजिएगा तो हम लोग को नंगा भी होना आता है, उसमें समय नहीं लगेगा। और रह गई बात फंसाने की, तो आपको फंसाने के लिए और आपको दिखाने के लिए दुनिया को हमारे पास कुछ नहीं है भाई। हम लोग गरीब आदमी हैं। कोई व्यक्ति बिहार का पूर्व मंत्री मीडिया के समक्ष आकर खुलेआम धमकी दे रहा है कि फोटो वीडियो वायरल करेंगे, ऑडियो वायरल करेंगे। क्या ये कानूनी रूप से जुर्म नहीं है? क्या बिना मतलब में किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप धमकी दे रहे हो कि हम फोटो वायरल करेंगे, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग महिला आयोग की तरफ भी रुख कर रहे हैं और न्यायालय की तरफ भी हम लोग रुख करने जा रहे हैं। अनुष्का यादव जी अपने सारे मुद्दे को प्रॉपर तरीके से, जो अब तक होते आया है, 26 अप्रैल 2024 को क्या हुआ है वो भी आप लोग के समक्ष में आएगा। 30 जनवरी 2023 को क्या हुआ है वो भी आप लोगों के समक्ष में आएगा। श्रीमती राबड़ी देवी जी ने इस प्रकरण में क्या क्या किया है वो भी आप लोग के समक्ष अब आएगा। तेजस्वी यादव जी ने क्या क्या किया है वो सब चीज अब आप लोग के समक्ष आएगा। और इसकी शुरुआत आकाश यादव और उसके परिवार ने नहीं किया है, इसकी शुरुआत स्वयं तेज प्रताप यादव जी ने किया है। आप इतना याद रखिए कि एक बड़े भाई होने के नाते जब तक मेरा सांस चल रहा है तब तक हम अपने परिवार को कभी भी किसी विपदा में और आपदा में पड़ने नहीं देंगे। हमारे परिवार से जो गलतियां हुई हैं, गलत लोगों पर जो भरोसा किया है, उसका खामियाजा आकाश यादव उसका परिवार झेल रहा है। लेकिन गलती करने वाला, शोषण करने वाला व्यक्ति, चरित्र का हनन करने वाला व्यक्ति साधु संत बनकर बिहार के जनता के बीच में जाएगा तो भैया ये तो संभव नहीं है। बिहार की बहू बेटी माँ बहन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि यादव की बहू बेटियों का रात दिन चरित्र हनन होगा इस परिवार के द्वारा और हम लोग देखते रहेंगे। हमारी माँ के बारे में बोला गया कि हमारी माँ ये करती है वो करती है। अरे जाकर आप अपनी माँ को देखिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी पे मामला दर्ज है। अपनी घर की बहू को बाल पकड़ कर ठंडा के टाइम, बरसात के टाइम पे रोड पे ढकला गया। ये हमारी माँ पे दर्ज नहीं मामला है, ये उनकी माँ पे मामला दर्ज है। हमारी माँ ने नौकरी के नाम पे किसी से ज़मीन नहीं लिखवाया, लेकिन इनकी माँ ने नौकरी के नाम पे ज़मीन लिखवाया। ये कानूनी रूप से चल रहा है मामला, एविडेंस के साथ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कि पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हो, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हो, मीडिया के समक्ष आकर किसी भी परिवार का चरित्र का हनन करना बिना कोई साक्ष्य का, बिना किसी सबूत का, ये कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्य में ये ओपन चैलेंज है कानून को कि हम राजा का बेटा हैं, हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है, श्रीमती राबड़ी देवी जी का बेटा है। हम जो मन में आएगा वो करेंगे, जिसके ऊपर मन आएगा उसके ऊपर कुछ भी बोल देंगे और हम निकल लेंगे। लेकिन इस बार जिस प्रकार का उन्होंने आरोप हमारे परिवार के ऊपर में लगाया है, एक एक आरोपों का जवाब देने के लिए हम आप लोग के समक्ष में आए। उन्होंने कहा है, पहला आरोप कि हमारे परिवार के लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया। तो ब्लैकमेल होता कौन है? जो कोई कुकर्म करके बैठा होता है, जो गलत काम किए होता है, वो ब्लैकमेल होता है। आपको किस आधार पर ब्लैकमेल किया गया है ये आप कानून के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं और अब विलम्ब अब रखे हैं, क्योंकि कानून का सहारा अब हम लोगों ने ले लिया। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि हमारी माता, हम लोगों का परिवार 5 लाख 10 लाख रुपया उनसे मांगता था और वो ऐसे ही हम लोग को 10 लाख 20 लाख रुपए दिया करते थे। तो वो किस आधार पे हम लोग को पैसा दिया करते थे, किस ग्राउंड पे पैसा दिया करते थे, वो उसका वो पुष्टि कर दें। 5 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने हमारे माता पे आरोप लगाया। तो आपके मीडिया के समक्ष हम इस बात को रख रहे हैं, बहुत दुखी मन से बोलना पड़ रहा है। जल्दी हम किसी भी बहू बेटी पे, किसी की भी माँ पे टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी माँ के ऊपर में उंगली उठाया जाएगा
तो शायद हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो राबड़ी देवी जी का बेटा है तो हम भी तारा देवी का बेटा है। हमारी माँ 5 लाख 10 लाख रुपए ली है किसी से कि नहीं ली है, इनसे मांगी है कि नहीं मांगी है, इसका प्रमाण शायद अभी इनके पास नहीं हो। लेकिन इनकी माताश्री ने जमीन के मामले में नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन लिखवाया है। ये कोर्ट में मामला है, साक्ष्य प्राप्त है। नौकर चाकर से जमीन लिखवा के नौकरी देने में इनके परिवार के लोग नामजद हैं। कोर्ट में बात चल रहा है। तो ये किस संस्कार का ये परिचय देना चाहते हैं मीडिया के सामने आकर, इसका मुझे कोई भी अंदाज़ा और कोई भी अनुमान नहीं है। इनके सारे चीज़ों को लेकर, सारे प्रेस वार्ता को लेकर हम कोर्ट की तरफ रुख ले चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम से हम लोग बहुत जल्द संवाद स्थापित करके अनुष्का यादव जी के द्वारा और हमारी माता श्री के द्वारा इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर वो तमाम चीज़ों को हम लोग सबूत के साथ रखने का काम करेंगे। ये व्यक्ति का चरित्र क्या है और ये क्या चाहते हैं। हमने आप लोग के समक्ष पूर्व में भी कह दिया था कि हमको लालू परिवार से कोई डिमांड नहीं है, हमको तेज प्रताप यादव जी से कोई डिमांड नहीं है। हमारा बस डिमांड है कि वो हम लोगों को शांति से रहने दें। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 4 महीना पूर्व में हमारे घर के चरित्र का हनन किया था, तो हमने समाज के नाते, परिवार के नाते, अपनापन के नाते हमने सोचा कि चलो माफ़ कर देते, हर इंसान गलती करता है। और उन्होंने जो पक्ष को रखा, मैं आपकी मीडिया के समक्ष रख देता हूँ। जिस जगह पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पीटीआई वाले हमारे भैया ये भी प्रूफ में थे और रिपब्लिक भारत से प्रकाश भैया भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी जगह पे आकर उस व्यक्ति ने मैनेज करने के लिए हमारे लोगों के साथ बैठ के नीचे में बोला कि मना करो, देखो हमको लीगल नोटिस आ रहा है, मेरा डाइवोर्स चल रहा है, हम नहीं बोलते तो हम फंस जाते। और तरह तरह के लोगों का उन्होंने नाम लिया, अपने परिवार के सदस्यों का रिकॉर्डिंग सुनाया। जो हम आपके समक्ष रखना नहीं चाहते वो कानून का विषय है। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, जिस भाषा में इनको जवाब चाहिए उस भाषा में हम जवाब देंगे। किसी के भी गरीब घर के यादव परिवार के ऊपर उंगली उठाने से ऊपर ये एक बार अपना गिरवान को झांक ले। हमारे परिवार के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया गया कि हम लोग उनको धमकाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको मोह लेते हैं, तो आदरणीय लालू यादव जी का बेटा 2 बार बिहार का मंत्री रहते हुए, 2 बार विधायक रहते हुए ब्लैकमेल करने का क्षमता का सदन में होगा। और हम ये बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र श्रीमती राबड़ी देवी जी के बड़े पुत्र के द्वारा जो सचिवालय थाना में कल रात को 12 बजे जाकर लगा कि दम को AK-47 लेके उनके पास खड़ा हो चुका है मारने के लिए कि चलिए हम आपको भी मारेंगे, लालू जी को भी मारेंगे, हमको आकाश भेजा। जिस प्रकार का उनके चेहरा पे हमको डर दिख रहा है। प्रशासन अविलंब उनके कंप्लेंट पे जांच बैठाए और अगर उसमें सत्यता नहीं आती है तो पूर्व में भी इनके परिवार के द्वारा सचिवालय थाना में मामला को कंप्लेन रजिस्टर्ड कराया गया था और कहा गया था कि आकाश यादव 25 लाख रुपए हमको पिस्टल भिरा के चिड़ियाखाना के गेट नंबर 2 पे हमसे रंगदारी मांगा। तो हम ये तमाम मुद्दों को लेकर न्यायालय में जाएंगे और ये गुहार लगाएंगे कि एक बड़े घर के लोगों के द्वारा, पैसे वाले लोगों के द्वारा, राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों के द्वारा हम जैसे गरीब यादव के परिवार के लोगों को कानून से डराया जाता है। फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा से हम लोग को फंसाया जाता है। और तेज प्रताप यादव जी के ऊपर जितना भी मामला हमने पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज कराया, माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया, सारा का जांच हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी बिहार सरकार, प्रशासन, जांच एजेंसियां और न्यायालय करेगी। मुझे पूर्ण भरोसा न्यायालय पर। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास 12:30 बजे इंटरनेशनल नंबर से आता है। उस रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि मोहित बोल रहा हूँ, लॉर्ड बिश्नोई ग्रुप से मोहित बोल रहा हूँ। तो हमने उस रिकॉर्डिंग को लेते हुए अगले ही दिन साइबर क्राइम में हमने उसका कंप्लेन दर्ज कराया। और जिस प्रकार का तेज प्रताप यादव जी का पूरा घटनाक्रम था, उस पूरे घटनाक्रम को जब हमने तार को मिलाया, पूरे घटनाक्रम को देखा, तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि हमें लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से धमकी दिलवाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, तेज प्रताप यादव जी है और उनका पीए मोतीलाल यादव जी। और मैं ये भी बता देता हूँ आप लोग के मीडिया के समक्ष, शायद उनको जानकारी नहीं होगा, संगति का असर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जाती है। मामला को मैंने पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज कराया है, न्यायालय के समक्ष रखा है।
और ये जो इंटरनेशनल नंबर से जो कॉल आया है, मैंने इसके लिए सीबीआई का भी दरवाज़ा तो मैंने खटखटाया है। मैं सीबीआई के समक्ष ये सारे बातों को रखूंगा कि 5 लाख, 10 लाख और करोड़ों रुपए और इनके नाम पे करोड़ों का संपत्ति अर्जित किसने किया है, कहाँ किया है, इस बात का भी जनता के समक्ष आना जरूरी है। क्योंकि बार 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 हर मुद्दा में आकाश यादव का परिवार अगर बीच में अपना सर कटाने के लिए आ जाए और ये परिवार सर काटे तो ये संभव नहीं है। हम लोगों ने शुरुआती दौर से लेकर आज तक अपने तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया। इनके द्वारा फोटो वायरल किया जाता है, इनके द्वारा डिलीट किया जाता है, इनके द्वारा हैक किया जाता है, इनके द्वारा मेरे घर पे आया जाता है, जिसका प्रमाण आप तमाम लोग हैं। अब वो प्रमाण के लिए मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, वो हमारे घर पे आए। आप ही के पत्रकार के पीछे में एक अमित भैया आए हैं, उनको फ़ोन किया गया इनके द्वारा कि आइए यहाँ पे, हमको यहाँ पे बोलना है, सब कुछ करना है। और ये हमारे घर से उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, कोई हमको आने जाने से रोक देगा। और ये कल जब मीडिया के समक्ष जब इस बातों को रख रहे हैं, कुछ बातों पर बात गया, मतलब किसी की बहू बेटी के सम्मान को आप, चरित्र को आप हनन कर देंगे और बोलेंगे बात गया। तो हम वो यादव नहीं हैं जो आपके पार्टी में एमएलसी बने हैं, राज्यसभा गए हैं, एमएलए बने हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, खून पसीना से आपके पिताजी के झंडा को बुलंद किए हैं और उसके बदले में आपने और आपके परिवार ने हम लोगों को परेशान किया है, बर्बाद किया है। हमारे बुजुर्ग पिताजी को घर से उठवाया गया, हम लोगों को रंगदारी मांगा गया, धमकी दिलवाया गया। और ये सारा का सारा प्रकरण को अब हम न्यायालय के समक्ष में रख चुके हैं। और जिस प्रकार ये अनुष्का यादव जी को लेकर ये लगातार टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, तो गलतियां को माफ़ किया जाता है, पाप को माफ़ नहीं किया जाता। पाप और अपराध का सजा है, पूरा बिहार देख रहा है। हम सलाम करते हैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अखिलेश यादव की बेटी पे किसी ने अभद्र टिप्पणी किया तो उन्होंने सख्त एक्शन लेने का निर्देश किया। हम उम्मीद करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से कि सम्राट चौधरी जी एक बड़े भाई होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते बिहार का, आप हमारे मामले को निष्पक्ष जांच कराएं और उस जांच को जनता के समक्ष रखें कि आकाश यादव का परिवार को लालू प्रसाद यादव जी का और राबड़ी देवी जी का परिवार किस प्रकार प्रताड़ित कर रहा है।